ज्योग्राफी के क्रम में हम दूसरे चैप्टर भारत के पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। तो हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय जो पर्वत है वह किस प्रकार का पर्वत है? तो वलित पर्वत। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो वलित पर्वत है। और भारत का कौन सा पर्वत नवीनतम है? तो हिमालय। हिमालय कैसा पर्वत? तो वलित। और भारत का कौन सा पर्वत नवीनतम है? तो हिमालय। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी? अरावली जो श्रेणियां हैं उसकी अनुमानित जो आयु है वह कितनी है? तो 570 मिलियन वर्ष। 570 मिलियन वर्ष जो है अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु। अरावली की श्रेणियां जो है किस राज्य में है? तो राजस्थान में। अरावली की जो श्रेणी है वह किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन है? तो अरावली। भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन है? तो अरावली है। भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या? तो कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम है। हिमालय की उत्पत्ति जो है किस भू स्थिति से हुई थी? तो तेथिस सागर। हिमालय की जो उत्पत्ति है किस भू स्थिति से हुई है? तो वह तेथिस सागर। हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? हिमालय का जो पाद प्रदेश है उसे हम लोग शिवालिक के नाम से जानते हैं। हिमालय में हिम जो रेखा है वह कहाँ मिलती है? तो 4500 से लेके 6000 मीटर। 4500 से लेके 6000 मीटर पश्चिम में हिमालय में हिम रेखा में मिलती। हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? मतलब हिमालय श्रेणी में जो संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियां मिलती है उसे हम लोग दून नाम से जानते हैं। नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? नंदा देवी चोटी जो हिमालय के कुमायूं हिमालय में। उत्तरांचल के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? अर्थात उत्तरांचल जो है उसके सबसे ऊंचे पर्वत शिखर जो है उसका नाम नंदा देवी है। और नंदा देवी कहाँ है? तो कुमाऊं हिमालय में। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ? शिवालिक की जो श्रेणी है उसका निर्माण जो है वह कब हुआ? और शिवालिक श्रेणी क्या है? तो हिमालय का पाद प्रदेश है। और शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ वह कब हुआ? तो सेनोजोइक युग में। सेनोजोइक युग में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन है? अरावली है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला। वलित पर्वतमाला भी जब पूछे, प्राचीन पर्वत श्रेणी पूछे चाहे वलित पर्वतमाला पूछे तो कौन है? अरावली। था इस अरावली की जो है सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो गुरु शिखर। अर्थात भारत की जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है वो कौन है? अरावली है। और प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन है? तो भी अरावली है। और अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो गुरु शिखर। पश्चिमी घाट क्या है? तो एक भ्रंश कागार है। पश्चिमी घाट जो है एक भ्रंश कागार है। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जानते हैं? तो पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को जो है हम लोग सह्याद्री के नाम से जानते हैं। किस पर्वतमाला को हम लोग सह्याद्री के नाम से जानते हैं? तो पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनायमती। पश्चिमी घाट जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है
उसका नाम क्या है? तो अनायमुद्री है। पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो पूर्वी घाट जो है उसकी सर्वोच्च शिखर का नाम जो है महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो महेंद्रगिरी है। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनायमुद्री। पूर्वी घाट की है महेंद्रगिरी और पश्चिमी घाट की अनायमुद्री। और पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल कौन है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल है। भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ी का क्या नाम है? तो कार्डेमम। कार्डेमम जो है भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ी। भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ी का नाम क्या है? तो कार्डेमम है। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? केरल में। कार्डेमम की जो पहाड़ियाँ है वो कहाँ है? तो केरल में स्थित है। कार्डेमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमा पर स्थित है वह कौन है? तो केरल एवं तमिलनाडु। कार्डेमम की जो पहाड़ियाँ है वह स्थित है केरल एवं तमिलनाडु के बीच में स्थित है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? पारसनाथ। छोटा नागपुर की जो पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो पारसनाथ जो है। किसकी? तो छोटा नागपुर के पठार के सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है। गिरनार जो पहाड़ियाँ है वह कहाँ स्थित है? तो बिहार में। गिरनार की जो पहाड़ियाँ है वह कहाँ स्थित है? तो बिहार में है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो सैंडल पीक। सैंडल पीक जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंची चोटी का नाम है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो सतपुरा। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणियां स्थित है? तो सतपुरा। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान। गुरु शिखर जो पर्वत चोटियां है वह किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है। सेवराय पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। सेवराय जो पहाड़ियां है वह कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में है। छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का है? तो एक संप्राय भूमि। छोटा नागपुर का जो पठार है वह कैसा है? तो एक संप्राय भूमि। पार भूमि कहाँ पाई जाती है? छोटा नागपुर में। पार भूमि जो है कहाँ पाई जाती है? तो छोटा नागपुर में। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं? तो सह्याद्री। महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी? तो हिमालय के सर्वोच्च शिखर जो है कौन है? तो माउंट एवरेस्ट है। उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8848। 8848 मीटर हिमालय की क्या है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो पालनी। कोडाईकनाल जो पर्वत श्रृंखला है वो किस पर आधारित है? तो पालनी। सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? तो केरल में है। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत स्थित है। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो हिमालय पर्वत स्थित है। किस पर्वत को सागर माथा और चोमोलुंगमा के नाम से भी जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट। सागर माथा और चोमोलुंगमा के नाम से किसे जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को। भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? तो भारत के उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत है। भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय है। अर्थात उत्तर पश्चिम में कौन है? तो अरावली पर्वत। रोहतांग की जो दर्रा है वह किस राज्य में है? तो हिमाचल में। रोहतांग की जो दर्रा जो है वह कहाँ पे है? तो हिमाचल में। थांगला दर्रा जो है कहाँ है? लद्दाख में। थांगला दर्रा लद्दाख में। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो पीर पंजाल। पीर पंजाल जो है जम्मू को क्या है? श्रीनगर से जोड़ता है। लिपुलेख दर्रा स्थित है उत्तरांचल में। लिपुलेख दर्रा जो है कहाँ स्थित है? तो उत्तरांचल में स्थित है।
अब कुछ दरा के बारे में जान जाते हैं। अच्छा सॉरी, मतलब ये दरा जो दी हुई है इसमें से कौन सम्मिलित नहीं, तो आप देखिएगा कि नाथुला जो दरा है वह अरुणाचल प्रदेश में नहीं, बाकी ये सब सही है। तो लिपुलेख दरा उत्तराखंड में, लिपुलेख दरा उत्तराखंड में, रोहतांग दरा हिमाचल प्रदेश, तो रोहतांग दरा हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल, पालघाट केरल में है। कुछ दरा है और ये किस राज्य में है हम देखते हैं। तो नाथुला दरा कहाँ है? सिक्किम में। नाथुला दरा कहाँ है? तो सिक्किम में, नाथुला दरा सिक्किम में है। लिपुलेख दरा उत्तराखंड में, लिपुलेख दरा जो है उत्तराखंड में है। रोहतांग दरा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दरा जो है हिमाचल प्रदेश। पालघाट दरा केरल में, पालघाट दरा जो है कहाँ है? तो केरल में। माना दरा जो है स्थित है उत्तराखंड में, माना दरा जो है कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। हिमालय में हिम रेखा के बीच स्थित है 4300 से 6000 मीटर, 4300 से कितने हैं? 6000 मीटर पूर्व में हिम रेखा स्थित। हिमालय के हिम नदों के पिघलने की गति क्या है? सबसे अधिक। हिमालय की हिम नदी को पिघलने की जो गति है वह क्या है? तो सबसे अधिक है। चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में क्या है? तो चौराबाड़ी ग्लेशियर उपस्थित है। सॉरी, चौराबाड़ी जो ग्लेशियर है वह कहाँ पे है? तो केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है और उत्तराखंड में। मिलान हिमनद किस प्रदेश में, किस क्षेत्र में है? तो मिलान जो है हिमनद है वह कहाँ है? तो कुमायूं प्रदेश में। मिलान जो है कहाँ है? तो कुमायूं में है। जेगू ग्लेशियर जो है सिक्किम नेपाल में, जेगू ग्लेशियर जो है सिक्किम और नेपाल में है। रीम रीमो पुनमाह और रूपर ग्लेशियर कश्मीर, रीमो पुनमाह और रूपर ग्लेशियर स्थित कहाँ है? तो कश्मीर में स्थित है।